अ नाइस गर्ल लाइक यू ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की लूसी अपने आप में एक चेंज लाने के लिए एक बहुत ही अतरंगी और अटपटी सी लिस्ट बनाती है और उस लिस्ट को पूरा करते करते उसे अपना सच्चा प्यार नसीब हो जाता है। मूवी की शुरुआत होती है एक बाथरूम सीन से जहां लूसी एक सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रही होती है जिसकी स्टार्टिंग हॉट थ्रॉबिंग से स्टार्ट होती है, पर 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी उसे आगे का शब्द नहीं बोला जाता। बट फाइनली जब वो पर्टिकुलर शब्द उसके मुंह से निकलता है तब तक एक दूसरी लड़की वहां आ जाती है और उसे ये कहते सुन लेती है और वो एम्बैरस हो जाती है एंड कहती है कि मेरे दोस्त के पास खेत है जहां मुर्गा भी है, और फिर वो खुद से कहती है कि उसे नहीं लगता कि इस लाइन को वो कभी भूल पाएगी। इसके बाद दिखाते हैं कि वो शॉपिंग करके अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बॉयफ्रेंड जेफ के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रही होती है, पर उसके दिमाग में कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे होते हैं और वो गलती से वेफर्स तेज से बोल देती है एंड देन उसको अपनी लिस्ट में नोट करती है और कहती है कि वो ये लेना ही भूल गई। पर जेफ उसकी हरकत से अपसेट हो जाता है और गुस्से में अपने घर चला जाता है। उसके बाद लूसी अपना लैपटॉप चार्जर लेने जब जेफ के घर जाती है तो जेफ सो रहा होता है और उसके लैपटॉप में वो वाली वीडियोस चल रही होती हैं। ये देख करके लूसी लात मार करके जेफ को जगाती है। फिर दोनों में बहस होती है और जेफ कहता है कि लूसी को ये सब पसंद नहीं। फिर अगली सुबह जेफ उसे ब्रेकअप करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक वेडिंग का होता है जहाँ लूसी और उसके ग्रुप मेंबर्स फ्रिसिलिया, नेसा और पॉल वायलिन बजाते हैं और दुल्हन घोड़े में एंट्री लेता है। फिर दूल्हे का दोस्त ग्रैंट उस घोड़े से उतारता है और पॉल बताता है कि वो बेस्ट मैन उसका दोस्त है। पॉल और नेसे ग्रैंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब तक लूसी रोने लगती है और उन्हें बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। लूसी बताती है कि उनका ब्रेकअप सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो उन सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद लूसी के तीनों फ्रेंड्स उसे समझाते हैं और फिर लूसी बाथरूम में जाकर के एक टू डू लिस्ट बनाती है जिसमें वो 12 चीजें मेंशन करती है। इसके बाद जब ग्रैंट मेल वॉशरूम जा रहा होता है तब वो फीमेल वॉशरूम से आ रही आवाज सुनता है जो एक्चुअली में लूसी की होती है और वो कॉकवर्ड को चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस कर रही होती है। जब ग्रैंट वापस जा रहा होता है तो उसे लूसी के चिल्लाने की और कांच टूटने की आवाज सुनाई होती है। वो दरवाजा खोल के देखता है तो लूसी जमीन पे उदास बैठी होती है। वो उसे सांत्वना देने के लिए अंदर जाता है और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद दोनों बॉलरूम में होने वाले डांस के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में लूसी शादी से घर आने के बाद 18+ ई बुक लेती है और उन्हें पढ़ना शुरू करती है और इसी तरह उसकी लिस्ट की एक और चीज कंप्लीट हो जाती है। अगली सुबह नेसा और प्रिसिलिया लूसी को अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करने में हेल्प करने आई होती हैं, पर लूसी उन्हें उसके साथ अपनी लिस्ट पूरी करने के लिए उसे स्टोर में चलने के लिए कहती है। स्टोर में उसे ग्रैंट मिल जाता है और फिर दोनों के बीच थोड़ी बातें होती हैं और लूसी ये रियलाइज करती है कि वो ग्रैंट की तरफ अट्रैक्टेड है। ग्रैंट उसे उसका नंबर मांगता है जिस बात पे लूसी मन ही मन खुश होती है। स्टोर से निकलने के बाद जब लूसी, नेसा और प्रिसिलिया तीनों लोग कार में बैठे होते हैं तब लूसी प्रिसिलिया से कहती है कि ग्रैंट के पापा एक डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो चाहता है कि लूसी और प्रिसिलिया वहाँ पे वायलिन बजाए। नेक्स्ट सीन में लूसी अपने घर पे वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, फिर अपनी टू डू लिस्ट चेक करती है। इसके बाद दिखाते हैं कि लूसी पॉल के साथ एक क्लब में आती है जो पॉल के जान पहचान का होता है। वहाँ जाकर के लूसी स्ट्रिपर्स के डांस को स्टेज के सामने जाकर के एंजॉय करती है और उनके डांस से काफी इंप्रेस होती है। लेकिन जब एक स्ट्रिपर उसके पास क्रॉल करके आता है टिप के लिए तो लूसी $20 देती है, बट उसके पास से चेंज निकालने लगती है। लूसी और पॉल को क्लब के बाहर निकाल दिया जाता है। अगले दिन लूसी अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ एक टॉय पार्टी में आई होती है अपनी लिस्ट के लिए और वो उन्हें बता रही होती है कि भले वो स्ट्रिपर में डांस से इंप्रेस थी पर उन्हें नहीं लग रहा था कि वो $20 के लायक है। इसके बाद लूसी वहाँ से बॉस लेती है जो कि एक तरह का टॉय होता है इंटेंस प्लेजर और मसल टोन के लिए। अगले सीन में लूसी और प्रिसिलिया ग्रैंट के पापा के डिनर में वायलिन बजा रही होती है, पर लूसी वहाँ बेलवा वॉच पहनकर आ जाती है और वो वॉशरूम जा रही होती है, पर तब तक ग्रैंट आ जाता है और डांस के लिए पूछता है। डांस करते करते लूसी की 2 बॉस गिर जाती हैं और डांस के बीच में ग्रैंट लूसी से डिनर के लिए पूछता है और लूसी उसके लिए मान जाती है। अगले दिन लूसी जेफ से मिलती है और उससे पूछती है कि उसके साथ सेक्स एक्सपीरियंस जेफ को कैसा लगा था। उसके बाद लूसी प्रिसिलिया के साथ एक सेमिनार अटेंड करती है जहां बाद में नेसा भी आ जाती है और इस तरह लूसी की लिस्ट का एक और आइटम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लूसी और प्रिसिलिया रास्ते में बेंच पर बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और लूसी उससे बताती है कि उसके पास ग्रैंट का कॉल आया था और वो दोनों सैटरडे को डेट पर भी जा रहे हैं। फिर प्रिसिलिया बताती है कि वो और उसके हस्बैंड की सेक्स लाइफ एक बार फिर शुरू हो गई है और उसके पास सैटरडे नाइट की डॉक्टर बेकर टैपिंग की 2 VIP टिकट्स है जो एक एक्सपर्ट है और वो ये टिकट्स लूसी को दे देती है। अगले सीन में ग्रैंट और लूसी डिनर डेट पे आए होते हैं। वो दोनों लूसी की लिस्ट के बारे में बात करते हैं और थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर बेकर के शो में पहुंचते हैं जहाँ उनकी गेस्ट वर्ल्ड फेमस साइकिक मैडम सॉस होती हैं। स्टेज पे आते ही उनकी नजर लूसी पे जाती है और फिर वो उसे बात करने के लिए स्टेज पे अपने साथ लाती हैं और फिर अपने कार्ड्स की हेल्प से बताती हैं कि लूसी को सेक्स में प्रॉब्लम होती है और उसका सेक्स एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, पर ग्रैंट वो इंसान है जो उसको अल्टीमेट प्लेजर फील करवाएगा। इसके बाद ग्रैंट लूसी को उसके घर तक ड्रॉप करता है और वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं, पर तब तक लूसी बैग से घर की चाबी निकालने के लिए सर झुका लेती है और दोनों के बीच बहुत ऑकवर्डनेस हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूसी मैटरनिटी सेक्शन से एक जींस ले लेती है जिसे पहन करके उसका
उसका फिगर अच्छा दिखे। इसके बाद वो और उसका ग्रुप लूसी के घर में होते हैं, जहाँ लूसी वायलिन प्रैक्टिस कर रही होती है फिर हार्मोनिक ऑडिशन के लिए। वो कहती है कि पूरे हफ्ते से वो ग्रैंड के कॉल का वेट कर रही है, तो उसे सोचा कि क्यों ना वो अपनी लिस्ट पूरी करने के लिए एक बार फिर से फिल्म देख ले। इतने में ही ग्रैंड का कॉल लूसी के पास आता है और वो उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लूसी और ग्रैंड लूसी के घर में होते हैं और उनके बीच एक अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप बनता है। अगली सुबह जब ग्रैंड उठता है तो वो देखता है कि लूसी के रूम में हर जगह टॉयज रखे होते हैं और उसके बाद वो मैटरनिटी जीन्स भी देख लेता है जो लूसी ने अच्छा फिगर दिखाने के लिए खरीदा था। तब तक लूसी उठ जाती है और ग्रैंड उसे गुड बाय किस करके चला जाता है और कहता है कि वो उसे कॉल करेगा। इसके बाद लूसी को रियलाइज होता है कि वो उसके रूम में रखे सामान की वजह से वापस चला गया है और वो गुस्से में सारे टॉयज फेंक देती है। इधर उसके ऑडिशंस की डेट पास आ रही होती है और उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं जा रही होती। अगले सीन में लूसी अपनी ऑडिशंस में वायलिन बजा रही होती है और वो बहुत ही अच्छा बजाती है। इसके बाद लूसी पॉल को बता रही होती है कि जेफ की शादी हो रही है और वो चाहता है कि लूसी का ग्रुप उसकी शादी में वायलिन बजाए, जिसके लिए लूसी मान जाती है और जेफ का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। जब पॉल बताता है कि वो वेगस बैचलर पार्टी में जा रहा है और लूसी उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो अपनी लिस्ट पूरी करना चाहती है। पॉल उसको बताता है कि वहाँ ग्रैंड भी होगा, पर लूसी कहती है कि उसके होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में लूसी और पॉल वेगस पहुंचते हैं, जहाँ लूसी पॉल को लेकर के होटल रूम जाती है और उसको बोलती है कि उसे वो सब करने को मिल जाएगा और उसकी लिस्ट भी पूरी हो जाएगी। लूसी पॉल से रिक्वेस्ट करके उसको होटल के अंदर ले जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही पॉल वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि उससे ये नहीं हो पाएगा और फिर लूसी भी वापस आ जाती है। इसके बाद वो दोनों उस बार में जाते हैं जहाँ पॉल की पार्टी रहती है, पर लूसी उसके साथ नहीं जाती और बाहर में कैरियोके नाइट वाली जगह में रैंडम लोग के साथ बियर पी रही होती है। इसके बाद माइक में वो सिंगर उसे बुलाता है और कहता है कि किसी ने उसका नाम दिया है। इसके बाद लूसी बैंड के साथ वायलिन बजाती है और जब उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो वो देखती है कि वहाँ ग्रैंड भी आ गया है। अगले सीन में लूसी और ग्रैंड साथ में बैठ के बात करते हैं और ग्रैंड उससे कहता है कि उससे गलती हो गई और उसे उसको वापस कॉल करना चाहिए था। वो उसको बताता है कि इतने दिन में उसे ये एहसास हो गया है कि उसे लूसी से प्यार हो गया है। इसके बाद जब वो दोनों साथ में होटल रूम में आते हैं तो ग्रैंड उससे कहता है कि वो बेबी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, जो सुनकर के लूसी शॉक्ड रह जाती है। और फिर ग्रैंड बताता है कि कैसे उसने वो मैटरनिटी जीन्स उसे घर में देखी थी और उसे लगा कि लूसी प्रेग्नेंट है। लूसी हंसने लगती है और उससे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली सुबह जब लूसी उठती है तो उसे वॉइसमेल मिलता है कि उसका सिलेक्शन फिल हार्मोनिक में नहीं हुआ, पर इस बात से लूसी जरा भी सैड नहीं होती क्योंकि वो ग्रैंड के साथ है और खुश है। अगले सीन में ग्रैंड लूसी को स्टार हनी पार्कर से मिलाता है और उसकी लिस्ट की एक और चीज पूरी हो जाती है। फिर दोनों जेफ की शादी में जाते हैं और डांस करते हैं। वहाँ पे लूसी जेफ को गिफ्ट में हनी पार्कर से मिलाती है और उसके हाथों उसका ऑटोग्राफ उसे दिलाती है, पर जेफ वहाँ से घबरा करके भाग जाता है। इसके बाद पॉल वहाँ आ जाता है और फिर वो दोनों डांस करने चले जाते हैं। लूसी और ग्रैंड साथ में लूसी की लिस्ट की लास्ट चीज कंप्लीट करने साथ में खुशी खुशी चले जाते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी मूवी अ नाइस गर्ल लाइक यू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी मूवी अ नाइस गर्ल लाइक यू मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।